नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से पाकिस्तान की संसद में एक सांसद ने कहा था कि पाकिस्तानी सेना का प्रमुख कमर जावेद बाजवा कांप रहा था, उसके माथे पे पसीना था, शिकन थी और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इस डर से भाग गया था उस मीटिंग से कि वो पब्लिक का और सांसदों का सामना नहीं कर सकता था। उसके बाद पाकिस्तान में खलबली मचती है और इसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान का मंत्री फवाद चौधरी अपने मुंह से मवाद निकालता है और यह दावा करता है कि उसने पाकिस्तान की सेना का जो भारत के ऊपर हमला हुआ था उसका खुलासा करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने भारत को अंदर घुसकर मारा था, हमने पुलवामा के मामले में सफलता पाई थी। ये वो बयान है जिसके बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है। पाकिस्तान पुलवामा के उस हत्याकांड को स्वीकार नहीं करता था और आरोप ये लगा रहा था कि चुनावों के लिए भारत की सरकार ने ये सब कराया है। और भारत के भी कुछ गद्दार जो पाकिस्तान के गीत गाते हैं और पाकिस्तान परस्ती करते हैं, उन्होंने भी सवाल उठाए थे उस हमले के ऊपर जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान बलिदान हो गए थे। और उसके बाद भारत ने इस पूरी घटना का बदला लेने के लिए उस घटना के 13 दिन के भीतर पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर जिस तरीके से तहस नहस कर दिया था आतंकवादी कैंपों को, उसके बाद पाकिस्तान बौखला गया था और पाकिस्तान ने एक और हिमाकत की भारतीय एयर स्पेस में घुसने की, जिसके बाद भारत के जो तमाम जाबाज पायलट थे उन्होंने करारा जवाब दिया और उसी दौरान भारत के अभिनंदन वर्तमान ने पाकिस्तान का एक F-16 गिरा दिया था। ये पूरी घटना दुनिया ने देखी थी और उसके बाद भारत की इस आक्रामकता, वीरता और ताकत का ऐसा डर बैठ गया था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर पाकिस्तानी सेना के प्रमुख के अंदर, पाकिस्तानी एयरफोर्स के अंदर, कि उन सब ने ये कह दिया था कि खुदा के वास्ते जल्दी से जल्दी अभिनंदन भारत को वापस भेज दो, नहीं तो इंडिया हमें तहस नहस कर देगा। लेकिन अब जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं उसके बाद में न केवल पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है बल्कि भारत में रहने वाले पाकिस्तान परस्ती करने वाले तमाम पत्रकार और नेता भी एक्सपोज हो गए हैं। जिन लोगों ने पुलवामा के मामले में सरकार पर सवाल उठाए थे, ये पूछा था कि वो RDX का 300 किलो का जखीरा कहां से आया, कैसे आया, किसने मदद की, कैसे पहुंच गया, वो भूल गए कि एक एक 2-2 किलो करके ये आतंकवादी जो इनके स्लीपर सेल होते हैं उसको कैसे भी ले जा सकते हैं, उसकी कोई जांच नहीं होती है। और जो हाईवे पर जांच होती थी उसको महबूबा मुफ्ती ने बहुत पहले ये कहकर रुकवा दिया था कि इससे जो आम जनता है उसको परेशानी झेलनी पड़ती है। और उसके बाद ये हमला हुआ था सोची समझी रणनीति के तहत, जिसको फवाद चौधरी ने स्वीकार करते हुए अब ये बड़ा ऐलान कर दिया है कि ये पाकिस्तान की कामयाबी थी, पाकिस्तान की साजिश थी। और उसके बाद अब भारत सरकार की तरफ से अभी जवाब नहीं आया है, लेकिन भारत इस पूरे मुद्दे को UN से लेकर तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं उसमें रखेगा। और अब चूंकि ये संसद में एक मंत्री का आधिकारिक बयान है, इसको लेकर पाकिस्तान में अब लीपापोती भी शुरू हो गई है। सादिक अयाज के बयान को लेकर आज DG ISPR के इफ्तिकार बाबर ने एक सफाई देने की कोशिश की और ये कहा कि पाकिस्तानी सांसद ने जो बोला है वो गलत तरीके से बोला है। और पाकिस्तान ने भारत को पटकनी देने के बाद अभिनंदन को इसलिए छोड़ा था क्योंकि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानने वाला एक शक्तिशाली देश है। ऐसा कहते हुए इफ्तिकार बाबर ने तमाम झूठी कहानियां भी गढ़ने की कोशिश की और यहां तक कह दिया कि उसकी सेना के आगे भारत बेबस हो गया था, भारत कांपने लगा था, भारत भय से भयभीत हो गया था। और हमने अपनी ताकत पूरी दुनिया में मनवाने के बाद में भारत के पायलट को वापस किया था। हमारी सेना का प्रमुख कांप नहीं रहा था, उसके माथे पर पसीना नहीं था, बल्कि पाकिस्तान एक जीतने के बाद में जिस तरीके से कोई व्यक्ति हारे हुए व्यक्ति को वापस करता है ऐसे कर रहा था। ये सफाई इफ्तिकार बाबर को इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि उसके ही देश का एक सांसद संसद में जोर लगाकर चीख चीख कर कहता है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भारत के आगे बेबस है, पाकिस्तान की सेना का प्रमुख भारत से घबराता है, वो कांपता है, उसकी पैंट गीली हो जाती है। और जब इस बात पर पाकिस्तानी सरकार घिर जाती है तो पाकिस्तानी सरकार का एक मंत्री सामने आता है
और वो कहता है कि उसने पुलवामा किया था, पाकिस्तान ने पुलवामा किया था, पाकिस्तान की सरकार ने पुलवामा किया था, पाकिस्तान की सेना ने पुलवामा किया था। ये वही बात है जो भारत पहले दिन से कह रहा है। भारतीय सरकार ने पहले दिन से कहा था कि पुलवामा की जो दर्दनाक घटना हुई है ये साजिश है पाकिस्तानी सरकार की, ये साजिश है आईएसआई की, ये साजिश है पाकिस्तानी सेना की, और इसीलिए भारत ने एयर स्ट्राइक के द्वारा पाकिस्तान को उसकी उस घिनौनी करतूत का जवाब भी दिया था। लेकिन पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपने आप को बचाने के लिए, अपने ऊपर और ज़्यादा कार्रवाई न हो इसके लिए इस बात को झुठलाता रहा, और भारत में बैठे हुए राहुल गांधी और उसके तमाम दिग्विजय सिंह टाइप के चेले, मनीष तिवारी, पी चिदम्बरम जैसे चेले और अरविंद केजरीवाल जैसे चंदा चोर मुख्यमंत्री भी इस बात पर सवाल उठा रहे थे, और वो कह रहे थे कि पुलवामा अगर पाकिस्तान की वजह से हुआ है तो भारत सरकार इसका सबूत दे। वो अपनी ही देश की सरकार से सबूत मांग रहे थे, और जब 13 दिन के भीतर उसका बदला लिया गया था, जिसकी घोषणा पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी थी, और उन्होंने कह दिया था कि इस बार पाकिस्तान को माफ नहीं किया जाएगा, उसने हमारे 40 जवानों की जान ली है, हम पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे वो कई सालों तक याद रखेगा। और उसका नज़ारा उस दिन देखने को मिला जब एयर स्ट्राइक हुई। बालाकोट में घुसकर भारतीय जो जेट विमान थे उन्होंने तमाम तबाही मचा दी, और उसके बाद पाकिस्तान ने इस पूरे मसले पर सफाई देते हुए दिखाने की कोशिश की कि पाकिस्तान में केवल पेड़ गिरे हैं, लोग नहीं मरे, जबकि दूसरी सैटेलाइट तस्वीरों में स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता था कि बालाकोट के आसपास चल रहे पाकिस्तानी जो लॉन्च पैड थे, जो आतंकवादी कैंप थे, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे, और वहां पर चल रहे करीब 500 से 600 मोबाइल फोन बंद आ रहे थे। वो टॉवर्स पे उस समय 500-600 फोन की रिकॉर्डिंग थी, उनका सिग्नल्स था, और उस हमले के बाद वो सब के सब बंद हो गए थे। ये खुलासा भी बाद में पूरी दुनिया के सामने हुआ था। हालांकि पाकिस्तान आज तक इस बात को स्वीकार नहीं करता है, और न ही पाकिस्तान परस्ती करने वाले, भारत में रहने वाले कांग्रेस, समाजवादी पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी तक और कम्युनिस्ट पार्टियों के तमाम नेता इस बात को स्वीकार करते हैं। वो भी यही कहते हैं। नवजोत सिद्धू तो खुलकर कहता था कि केवल भारतीय वायुसेना ने पेड़ गिराए हैं, पाकिस्तानी आतंकवादियों को नहीं मारा है। लेकिन ये बात बाद में पूरी तरीके से खुल गई थी कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी तबाही हुई थी, और उससे डरकर पाकिस्तान ने एक बार फिर से हिमाकत की, और उसे लगा कि वो भारतीय एयर स्पेस में F-16 जैसे विमानों को भेजकर भारत को डराने की कोशिश करेगा। इसका जवाब भारत ने दिया, और भारत ने उसका एक F-16 मार गिराया। इस डॉग फाइट में भारतीय जो जांबाज पायलट थे वो पाकिस्तान की सीमा में गिर गए थे इजेक्ट होकर, और उसके बाद पाकिस्तान ने उन्हें गिरफ्तार करके ये कहने की कोशिश की थी कि वो इन्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन तब भी भारत के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर एक अल्टीमेटम दे दिया था। डोनाल्ड ट्रंप जब इस बातचीत में बीच में आए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया था कि जब तक अभिनंदन वर्तमान को भारत वापस नहीं भेजा जाएगा, भारत किसी भी बातचीत को नहीं करेगा, और पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये आधिकारिक तौर पर भारतीय प्रधानमंत्री का अब तक का सबसे बड़ा बयान था, और इसका असर भी हुआ था कि 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान को यह घोषणा करनी पड़ी कि वो बिना शर्त भारत के जांबाज पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को भारत को सौंप देगा, और ऐसा हुआ भी। अब जिस तरीके से 1 साल बाद इसका खुलासा संसद में होता है, और संसद में जब सरकार घिर जाती है तो वो अपनी सेखी बखारने के लिए अपने पापों को भी खोल देती है, अपने षड्यंत्र को भी दुनिया के सामने रख देती है, और अब इसको लेकर भी पाकिस्तानी सरकार की तरफ से सफाई आएगी, और ये कहने की कोशिश की जाएगी कि जैसे शेख रशीद नाम का एक शेख चिल्ली मंत्री है, उसी तरीके से फवाद चौधरी नाम का ये मवाद निकालने वाला मंत्री गलत बयानी कर गया है, पाकिस्तान ने कोई साजिश नहीं की थी। हालांकि अब पाकिस्तान की तरफ से तमाम लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बात को कहने के पीछे फवाद का मतलब ये था कि भारत में घुसकर मारने के पीछे उनका मतलब ये था कि पाकिस्तान ने जो अपने विमान भेजे थे उसकी बात वो कर रहा था, लेकिन जो पाकिस्तान के विमान आए थे वो भारतीय सीमा में जम्मू के इलाके में घुसने की कोशिश रहे थे, जबकि ये जो घटना थी पुलवामा में हुई थी, कश्मीर के इलाके में हुई थी, और ये बहुत बड़ा झूठ पाकिस्तान का पकड़ा गया है।
अब इस पूरे कबूलनामे के बाद में FATF भी इस मामले को देखेगी और वो भी सवाल उठाएगी कि पाकिस्तान ने ये बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया था, जबकि ये पाकिस्तान दावा करता रहा है कि पाकिस्तान का पुलवामा की उस दर्दनाक घटना में कोई हाथ नहीं था। यही झूठ पाकिस्तान ने UN में भी बोला, यही झूठ पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने भी बोला, US, UK, फ्रांस और जापान जैसे तमाम, रूस जैसे बड़े बड़े देशों के सामने भी पाकिस्तान ये झूठ बोलता रहा। लेकिन झूठ ज़्यादा दिन चल नहीं पाता है, एक न एक दिन मुंह पर आ जाता है और पाकिस्तान के दो बड़े झूठ अब पूरी तरह सामने आ गए। पहला झूठ ये कि अभिनंदन वर्तमान को उन्होंने अपनी शांति स्थापना के लिए आगे किया था, भारत भेजा था, और दूसरा झूठ के पुलवामा के हमले में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं था। ये दोनों झूठ बेनकाब हो गए। लेकिन इन झूठों के बेनकाब होने के बाद में भारत में रहने वाले अरविंद केजरीवाल, राजदीप सरदेसाई, राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, मनीष तिवारी, पी चिदम्बरम, मणिशंकर अय्यर और अखिलेश यादव टाइप के जो नेता हैं, उनके मुंह पर एक काली पुत गई है। और लोग अब तक राहुल गांधी को पाकिस्तान परस्त कहा करते थे और अब्दुल्ला को चीन परस्त कहा करते थे, लेकिन ये पूरी की पूरी जो लिबरल नेताओं की जमात है, लिबरल पत्रकारों की जमात है, ये चीन पाकिस्तान परस्त है। देश के प्रति इसके अंदर कोई देशभक्ति न होकर केवल और केवल गद्दारी भरी हुई है। जय हिंद, जय भारत।